नाम का कैसे कैसे हुए नाम वर पे निशां, कैसे कैसे ज़मीं खा गई नो जवा, कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जवानों का पहला पैगाम निकल गया। दूसरा पैगाम अपने जवान को मैं देने के लिए जा रहा हूँ। अभी घर घर हमारे जवानों से उम्मीद लोग लगा करके बैठे हैं, ये बहन की शादी कराएगा, बाप की बीमारी का इलाज कराएगा, ये ख़ानदान को आगे ले जाएगा। हमारा जवान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कैसे करेगा, राज बताने के लिए जा रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। चूटी चल रही थी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों, हमारे जवानों, देखो इस चूटी को, रात में भी टार्च लेकर के गर्मी में देखोगे तो चूटी चलती रहती है, रात में भी दिन में भी रोजी के तलाश में चूटी चल रही है। सर्दी में नहीं, गर्मी में आप टॉर्च जला करके देखिए, चूटी रोजी तलाश करती है। क्यों? उसे मालूम है सर्दी के ज़माने में बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। सर्दी के लिए उसने गर्मी ही में जमा कर लिया ताकि सर्दी में परेशान ना हो। एक छोटी सी मखलूक इतनी अक्लमंद है और हम इंसान होकर के इतने बेवकूफ़, कैरम बोर्ड में, लूडो में हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, खून के आंसू रोना पड़ेगा। दूसरी बात याद रखिए, एक जवान मस्जिद में आया, अरे अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हजरत उमर ने सुन लिया, कोड़ा निकाला। वो जवान क्या दुआ कर रहे थे? का हुजूर दुआ कर रहे थे, अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दो। का आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती, तुम खुदा का इम्तिहान ले नहीं सकते। अल्लाह ने तुम्हारी रोजी को धरती में छुपा दिया है। मस्जिद में बैठ करके सिर्फ दुआ करने से काम नहीं चलेगा। आज तो छोड़ दिया, कल अगर देखा मस्जिद में बैठा हुआ, बाहर रोजी तलाश करते हुए, मेहनत करते हुए नहीं देखा तो कोड़े से खबर लो। एक आदमी भीख मांगते मांगते कमर सीधी करने के लिए एक अमीर की बिल्डिंग के दीवार के सहारे बैठ गया। अल्लाह मियाँ से कहता, ओ अल्लाह मियाँ, किसी को छप्पर फाड़ करके दे रहा है, किसी का हाल ये है कि मांगते मांगते थक हार करके बैठ गए, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, कैसी तेरी खुदाई है। ऊपर वो मालदार सुन रहा था, उसका नाम था सिंदबाद जहाजी। वो अपने नौकर को बुला के उसको बुला करके लाओ ऊपर। क्या बोल रहा था वो? अब इसका पेशाब भी रुक गया, नब्ज़ भी ठार होगी, पता नहीं कितना कोड़ा पड़ेगा। कहा देखो घबराओ नहीं, क्या बोल रहे थे? कहा हुजूर खुदा से शिकायत कर रहे थे कि हम लोग गरीब आदमी इतने परेशान, इतना खटते हैं, रोजी हाथ नहीं आती। अमीरों को देखो, अय्याशी है, लाखों करोड़ों रुपए लूट करके लाते हैं, कूट करके खाते। ये बोल रहा था। तुम गलत बोल रहे हो, तुम अमीर को आज अमीर देखते हो, बदगुमान हो जाते हो, लेकिन तुमने उसका कल नहीं देखा। रात दिन एक करके उसने मेहनत किया है, तब ये राहत उसको मिली है। याद रखो, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले उसका पीछे देखो। इस दुनिया में अगर राहत चाहिए, आराम चाहिए, तो बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा। एक आदमी रमज़ान के महीने में भीख मांगने के लिए आया, बोला अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। दूसरा आदमी बोला कि हट्टे कट्टे हो, उल्लू के पट्टे हो, भैंस के अंडे हो, केले के छिलके हो, नौकरी करते नहीं भीख मांगते हो। क्या हुजूर क्या करेंगे, बाप भी मांगता था, वो इंटरनेशनल फ़कीर था, और दादा भी मांगता था, वो उससे बड़ा फ़कीर था, और मैं बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फ़कीर हूँ। तो बोला कि भाई तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? कहा आप ही रख लीजिए, बड़ा बेहया आदमी है। ठीक है, हम तुमको रख लेते हैं, 10 रुपया देंगे। कहा 10 रुपये तो हमारी गाय खा लेगी। कहा कि गाय भी रखते हो? कहा हुजूर 4 किलो दूध चाहिए हमको, 2 किलो सुबह के लिए, 2 किलो शाम को। इतना मुहज़्ज़ब फ़कीर। और एक बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि जो बेटी वाला बेचारा दामाद को दे करके कंगाल हो गया, वो 1 साल में माला माल हो जाता है। लेकिन जो दामाद ससुर को भी लूटा,
गरीब होने के बावजूद भी नहीं छोड़ा, भिखारी बना करके रास्ते में रख दिया। वो दामाद 6 महीने ही में कंगाल हो जाता। जिस ससुर ने उसको बुलेट दिया उसमें तेल भरवाने के पैसे उसके नहीं रहते। सच्ची बात है। भिख मंगे का ये हाल होता है। जो दुनिया से मांगता अल्लाह उसको गरीब रखता है, जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको गनी कर देता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की शादी फ्री, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा, आपने अच्छा मैसेज दिया, दिल खुश कर दिया। मैं यकीन करता हूँ ये 313 हैं, अगर यही बदल गए पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। आप बेटी वाले पर मेहरबान होंगे, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। जो उम्रें मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है रानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जो लानी है, तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसकी शादी हो चुकी है, ये हाथ उठा रहा है, ये कैमरा सामने लगा हुआ है। अगर इसकी बीवी को वीडियो पहुंच गई तो इसका क्या हशर होगा। जब नाज़रीन का ये हाल है, सामईन का क्या हाल होगा। अल्लाह खैर फरमाए। बहुत सारे बूढ़ों ने भी हाथ उठाए, उनको कौन सी शादी का इरादा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बादशाह गुजरा है तारीख में, उसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। जानते उनको कितने बेटे थे? 11 बेटे। और बादशाह का इंतकाल हो गया, अपने बेटे के लिए कितना पैसा छोड़ा? सिर्फ 11 रुपये, 17 रुपये। बताइए, इतना बादशाह होकर के इंतकाल किया, अपने बच्चों के लिए कितना पैसा छोड़ा। अब आपका जलसा बिल्कुल मुकम्मल हो रहा है, बच्चे तक पहुंच गया हूं। उसके बाद औरत का पैगाम, सिर्फ 2 पैगाम आपकी खिदमत में आएगा। 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है, 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आपके जवान बेटे को अल्लाह रोजगार अता फरमाए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा।